Hello students, welcome to my channel. Today's topic is algebraic expression. आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस टॉपिक का. What are literals? Literals क्या होते हैं? जो literals होते हैं उनको हम A to Z की फॉर्म में लिखते हैं अल्फ़ाबेट से. तो ये जो A to Z अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल X, Y, Z, ये literals होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है क्वेश्चन पर. फॉर एग्जाम्पल हम डायमीटर निकालते हैं. तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू. तो ये जो 2 इंटू आर है, यहाँ पर डी और आर ये दोनों के दोनों लिटरल्स है और 2 यहाँ पे ये कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ये न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू है. और जो डी और आर है यहाँ पे ये लिटरल्स है. अब डी और डायमीटर और यहाँ पे जो रेडियस आर दी हुई है ये तो जो सर्कल होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है. सर्कल के साइज पर डिपेंड करता है. ये आर है सर्कल की, तो ये आर जो इस सर्कल की है ये तो डिपेंड करती है सर्कल के साइज पे. अब सर्कल का साइज तो बड़ा भी हो सकता है, तो रेडियस का जो साइज है वो भी यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती हैं लिटरल्स की ये डिपेंड करती हैं किसी भी चीज के साइज पर. नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन की जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? कंप्लीट जो एक इक्वेशन होती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है. ये कंप्लीट क्या है? एक एक्सप्रेशन. और यहाँ पे 2x की बात करें तो ये एक टर्म है, y भी यहाँ पर एक टर्म है, जिनको प्लस के साइन से सेपरेट किया गया है. तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म में फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म में. तो कांस्टेंट टर्म में हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है. क्या कहेंगे? 1 ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स है. 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू फिक्स है. अब बात करते हैं वेरिएबल टर्म की. वेरिएबल टर्म में क्वांटिटी होती है कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, जो डिफरेंट वैल्यूज को डिफाइन करती है. फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 4x, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है. -3y, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो ये जो वैल्यू होती है ये इनका प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है लिटरल और कांस्टेंट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. और जो कि फंडामेंटल जो साइंस है, ऑपरेशंस है, कौन से होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से ये सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं. इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कहें कि 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x. ये कंप्लीट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. कंप्लीट जो एक साइन के साथ होती है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हम कहें 3x y माइनस 4, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस के जो साइन हैं उनसे जो दोनों टर्म सेपरेट होती हैं. अब ये 4x भी एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है, और ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्लस से ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है. तो ये कंप्लीट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई. अब बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनमें हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. जिसमें जो लिटरल होते हैं वो सेम वैल्यू के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
हम बात करें एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई एंड -4, तो ये 4x स्क्वायर वाई, तो ये यहाँ पर लाइक टर्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की फैमिली के हैं या फिर ये वाई वाली फैमिली। अब अनलाइक टर्म्स में क्या होता है कि द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। उसमें जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, अनलाइक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 4x स्क्वायर वाई 2xy -5x, तो ये अनलाइक टर्म का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर फैमिली का नहीं है। अब बात करते हैं मोनोमिल्स। मोनोमिल्स क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 5x -7y 3x, तो ये मोनोमिल्स होते हैं। बाइनोमिल्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली टू टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 9xy -3xy स्क्वायर, या हम कहें 5x -7, तो ये इसमें टू टर्म्स हो गई, वन टर्म ये और एक टर्म ये, इसमें भी टू टर्म्स हैं, वन और टू। ट्राइनोमिल्स में क्या होता है? इसमें थ्री टर्म्स होती हैं, इसमें थ्री टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 4x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस, इसमें थ्री टर्म हो गई, एक टर्म तो ये 2 और ये 5 वाली कॉन्स्टेंट टर्म 3। क्वाड्रिनोमियल्स, इसमें फोर टर्म्स होती हैं। क्वाड्रिनोमियल्स में फोर टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें x³ + y³ + z³ + 3xy, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म, इसमें फोर टर्म्स होती है, इसको हम क्वाड्रिनोमियल्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में वन या इससे मोर टर्म्स होती हैं जिनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें जो x की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 2x, ये पॉलिनोमियल है। और y² -zxy³ एंड 5/2, ये पॉलिनोमियल्स हैं। बट अगर हम कहें कि 3xy + 6/x², तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो लिखेंगे 3xy + 6x की पावर माइनस, तो माइनस में इंटीजर x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर है -2 और ये -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, -2 नेगेटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव यानी कि होल नंबर होना चाहिए। ये पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें ये सारे जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है x की वो माइनस में है और पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए।